ए दुनिया भालो छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है री, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर उसके बाद नहीं कीमत जहेज की। सुन लो एक बार दात कहता हूँ, और गौर करने की बात कहता हूँ। ये हकीकत नुमा फसाना है, एक इबरत का ताजियाना है। शहर में एक अमीर रहता था, माल उस पर कसीर रहता था। काम करता था वो तिजारत का, आदमी था बड़ा लियाकत का। घर में हर तरह खुश नसीबी थी, एक लड़का था एक बीवी थी। लड़का फारिग हुआ था लिख पढ़ कर, था बिरादर में सबसे बढ़ चढ़ कर। घर में बेटा जवान जब देखा, उसकी शादी के बारे में सोचा। माँ बोली भतीजी लाऊंगी, ब्याह बेटे की मैं रचाऊंगी। भाई मेरा मालू कर देगा, सारे घर को निहाल कर देगा। होगी जिस चीज की तलब देगा, माल जेवर जहेज सब देगा। बाप ने उसकी राय जब देखी, बोली मत कीजिए वह शादी। बात करती हो तुम तो दौलत की, और वो लड़की है तेज आदत की। आके शिकायत जमाएगी, आके शिकायत जमाएगी, आके शिकायत यहाँ जमाएगी। तुमको खातिर में वो न लाएगी, तुमको खातिर में वो तो लाएंगी। सोचता हूँ कि एक शरीफ लड़की हो, उससे सर मेरे पिसर की शादी हो। शहर में एक शरीफ रहता था, माल उस पर कसीर रहता था। उसके घर पे जाके हुआ मेहमान, सिर्फ लड़की पास थी उसके, और कोई न आस थी उसके। बीबी उसके जहान पानी से कर गए कुल 10 बरस पहले। रंजो गम जोश सरी हस्ती में दिन गुजरते थे तंग दस्ती में। बदनसीबी का अश्क पीता था, गम को दिल में छुपा के रखता था। अपनी बेटी उसी चहेती थी, बाप को देख कर वो जीती थी। कुछ उठाती थी याद आती थी, दिल में माँ की याद आती थी। बाप को इस मलाल था इसका, बस हर घड़ी ख्याल था इसका। तंग दस्ती उसे बताती थी, फिक्र उसको खाई जाती थी। पास मेरे नहीं है और कुछ भी, कैसे शादी करूंगा बेटी की। पहुंचा जब जिसके पास शादी की, उसने ठुकरा दिया गरीबी को। तीर खा खा कर दिल से जिल्लत के, अश्क पीता था मुसीबत के। सबने ठुकरा दिया बिरादर में, सबने ठुकरा दिया बिरादर में। खाक जिल्लत के सर पे पड़ गई सर में, अलगरज वो रहीस बस्ती का, घर पे उस बदनसीब के घर पहुंचा। अर्ज उसने मेरे भाई, हमने एक नेक राय है पाई।
आपके घर में एक लड़की है, बासली का एक लड़की, इसलिए हम तुमसे मिलने आया हूँ, एक पैगाम तुमको लाया हूँ। पास मेरे एक लड़का है, तुमने देखा है नेक लड़का है, अपनी दुख्तर बेटी उसे अता कर दो, हम पर इतना करम जरा कर दो। बात सुनकर पर ये हुआ हैरान, बोला कहते हो क्या भाई जान, कहाँ तुम कहाँ जरा सोचो, फर्क कितना है ये जरा सोचो। आप आला है रईस बस्ती में, जी रहा हूँ तंग दस्ती, पास मेरे नहीं है मालो जल, सिर्फ लड़की ही लड़की है मुझ पर, जानकर ऐसी भूल कर जाओ, खाली लड़की कबूल कर लोगे। सुन के गरीब लोग तब वो बोला, तुमसे मुझके सही कब तौला, क्या मैं मुझ क्या दौलत पे भूल जाऊंगा, और शराफत को भूल जाऊं। भाई दौलत तो आनी जानी है, और शराफत जाविदानी है, लाख दौलत है हाथ खाली है, तुम शराफत में हमसे आली हो, बावजूद ऐसी बदरारी के कदर करते हैं लोग बस्ती के। माल दौलत तो एक फसाना है, कद्र इज्जत बड़ा खजाना है, हम पर एहसान कीजिए भाई, बात ये मान लीजिए भाई, माल करिए कुछ जरूरत है, हर बात की सहूलत है, सिर्फ लड़की शरीफ मिल जाए, कुछ हुए दिल हमारा खिल जाए, नेक तुम हो तुम्हारी लड़की है, इसलिए मैंने बात रखी है, मेरे मुंह को तुम उठा लो भाई, मेरे मुंह को उठा लो भाई, मेरे मुंह को उठा लो भाई, मेरी अर्जी कबूल कर डालो। विदाई के वक्त जब बाप अपनी बेटी को नसीहत दे रहा है, समाज फरमाइएगा। विदाई के वक्त बाप ने अपनी बेटी का नसीहत समाज फरमाइएगा। बाप अपनी बेटी को जाने के वक्त सिखा रहा है कि बेटी जाना, अपने तरफ से खिदमत करना, किसी भी तरह की शिकायत नहीं आने देना। अलगरा जो रही इस बस्ती का, तीसरे रोज वो रही इंसान, जाके मुफलिस के घर हुआ मेहमान, सीधा को मोहब्बत से शादी रिश्ता हुआ मशरत से, बारात धूमधाम से आई है, मगर सुबह रुखसती की घड़ी आई है, बाप ने बेटी की रुखसती की, एक नाजुक घड़ी थी हसरत की, दिल पे आग पड़ी जो सहते थे, अश्क दोनों के आज बहते थे, बाप बोला लाडली मेरी, शौक है मुझ पे रुखसती तेरी, क्या करूं बेटी होती है ये दूरी, गम को सबको उठाना पड़ता है, दिल को पत्थर बनाना पड़ता है, आज एहसास है गरीबी का, दिल निशाना है बदनसीबी का, काली रुखसत जो तुमको करते हैं, दिल में तूफान गम को भरते हैं, माँ ने छोड़ा था तुमको बचपन में, तू पली है मुफलसी के दामन में, चैन तूने कभी नहीं पाया, लब पे शिकवा कभी नहीं आया, मेरी बेटी न कोई गम करना, दिल पे अपनी आयु रकम करना, करना ससुराल वालों की खिदमत,
उसके खिदमत से पाएगी अजमत। उनके नाराजगी से तू डरना, फर्मा बरदारी हर घड़ी करना। रहना शोहरत के तू सेवा में, फर्क आए ना कोई खिदमत में। पेश आए अगर कोई उलझन, अरे मेरी बेटी पेश आए अगर कोई उलझन, पेश आए अगर कोई उलझन, देख छूटे न सब्र का दामन, देख छूटे न सब्र का दामन। अब लास्ट में उसके विदाई हो रही है, लड़की की सहेलियां उसकी जो है बचपन की सहेली एक सुहाग गाती हैं और उस सुहाग पर समाप्त फरमाइए था। आज उसकी सहेलियां रोकर ऐसी कहती थी रंज में खोकर, ये सखी गुलबदन आज बन के दुल्हन, तू चली अपने सजना के द्वार, तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी रे तुझको खुश रखे परवरदिगार। तू ऐसा ऐसा तुझको मिले प्यार के गुल खिले, तेरे अंगना में झूमे बहार, तुझको खुश रखे परवरदिगार। आज बाबुल के घर से बिछड़ कर चली, आज बाबुल के घर से बिछड़ कर चली, और जाके देखेगी सजना की प्यारी गली, रफ्ता रफ्ता तेरा दिल बहल जाएगा, तेरी बहना न रो बार बार, तुझको खुश रखे परवरदिगार। खेल बचपन में सैलाब में बह गए, खेल बचपन के सैलाब में बह गए, और ताकों पे गुड़ियों सज रह गए, तेरे बाबुल का दिल है मुझ में, ले चली उनका दिल का करार, तुझको खुश रखे परवरदिगार। जा सखी तेरा जोड़ा सलामत रहे, तेरे अंगना में खुशियों की गंगा बहे, तेरा मन हो मगन तू रहे खुश बदन, जिंदगी भर मिले ऐसा प्यार, तुझको खुश रखे परवरदिगार। है ना। अब जाके लड़की विदा हो जाती है और ससुराल में अत्याचार और षड्यंत्र का एक लास्ट भाग है, इस पे समाप्त फरमाइए। काम अंजाम खैर से पाया, दूल्हा लेके दुल्हन को घर आया, खूबसूरत थी नेक सीरत थी, इसलिए सबसे उसको उल्फत थी, सास और ससुर की सौहर की करती थी खुद की घर की खिदमत की, घर सास खुदा से रहती थी, मुंह में हमेशा भूला रहता था। लड़के ने माँ से उदासी का सबब पूछा, माँ बोली अपने अपने मर्जी से ब्याह कर लाए, मेरे अरमान निकल नहीं पाए। जो दुल्हन घर में आई है, ये बताओ क्या वो लाई है, ना करा कार है नंगी, ना रंगीन टीवी है, ना वॉशिंग मशीन, ना कोई जेवर है। अगर मुझे खुश देखना चाहता है, तो मेरे भाई की बेटी से दूसरी शादी करनी होगी, और दूसरी शादी करनी होगी। जो शौहर ने बताया खत मिले हैं,
बीवी के साथ लड़कों से दूसरी जेवर दहेज लेकर आई। पहली पति पहली शरीफ बीवी चुपचाप बर्दाश्त करती रही। वो अपने सारा काम करती थी, सबका खिदमत करती थी, मगर दूसरी बीवी जो उससे जलती थी, उस पर अत्याचार करती थी। दूसरी बीवी का शादी पहले किसी और लड़के के प्रेम प्रसंग में था और उसका खत आते ही उसने एक दिन अपने सारा खत पत्नी पहले बीवी के बक्से में छिपा दिया और शौहर से जाकर के कहा कि पहली बहू का करतूत खुद जाके देखो। उसने पैर मर्द से पराए मर्द से इश्क लड़ाती है। जब शौहर ने बक्सा खोला तो खत मिला। उसने गुस्से में पहली बीवी से पूछा। पहली बीवी बोली, मेरे सरताज में बेकसूर हूँ, ये खत मेरे नहीं है। मगर दूसरी बीवी और सास ने लड़के को भड़काया। सख्त गुस्से में आकर हंटर से अपनी बीवी को मारा और उसको भाड़े काड़े कड़ाके के ठंडे से बाहर निकाल दिया। गरीबी और दुखद का अंत और न्याय और सख्त लास्ट वाले स्टेज जहाँ पर समाप्त फरमाइए। एक रिक्शे वाले ने सड़क पर अधमरी लड़की को देखा और उसे अपने गरीब बाप के घर पहुंचाया। बेटी का ये हाल दे दुखी होकर बाप ने अल्लाह से फरियाद किया, किसी को मालिक गरीबी न दे, गरीबी अगर दे तो बेटी ही न दे। गामे सदमे के कारण उस दिन गरीब बेटी का देहांत हो गया। उसके कारण 3 दिन उसके गमगीन बूढ़े बाप का देहांत चल बसा। उधर बीवी और उसके शौहर ने लड़कर मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया सास ने बेटे से कहा कि घर में काम के लिए पहली बीवी को वापस लेकर के आ जाओ। अब लड़का अपने ससुराल में पहुंचा, जो घर घर आला लटका था। पड़ोसी ने बताया, तुम्हारी बीवी 10 दिन पहले बीमारी हमसे मर चुकी और 3 दिन पहले तुम्हारे ससुर का भी देहांत हो गया है और अब कोई नहीं है। मासूम होकर वो लड़के अपनी दूसरी बीवी के पास आता है। अपने मामू के घर पे गया तो वहां देखा मातम छाया है। पड़ोसी ने बताया, तुम्हारी बीवी अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग गई, अब घर में कोई नहीं। लड़के ने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोकर अपने माँ से कहा कि तुम्हारे लालच ने मेरे सब कुछ उजाड़ कर के रख दिया। ये शराब जुए की आदि हो गया। एक दिन अत्यधिक गोलियां खाने के लिए उसने भी वो भी छोड़ दिया, है ना। उपसंहार, जो बेटी आपत सहेज के ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहन की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की।